नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी बीमारियों के इलाज करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर से जिन्हें वेस्क्यूलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से नसों में खून जम जाना या डायबिटिक लोगों में जो डायबिटिक फूट होता है उन्हें समझे बगैर कई ऐसे डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हुए हम अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं और कई बार उसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अगर सही समय पर सही डॉक्टर के पास आप पहुंच जाएंगे तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल के वेस्कुलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्येश दधानिया साहब, जो एमडी हैं और इस विशेषज्ञ हैं इस बीमारियों से जुड़ी हुई कई विकारों से। आप उदयपुर में भी सेवाएं देते हैं। ऐसे में आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं वेस्कुलर इंटरवेंशनल होता क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थोड़ा सा बताएंगे वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये मेडिसिन की ऐसी सुपर स्पेशलिटी है जिसमें हम इमेज के गाइडेंस से, इसका मतलब है कि सोनोग्राफी या सीटी स्कैन के गाइडेंस से शरीर के अंदर रहे बीमारियों का सचोट और सटीक तरीके से निदान एज वेल एज उसकी सारवार भी करते हैं। ये मेडिसिन की ऐसी सुपर स्पेशलिटी है जिसमें बिना चीरफाड़ किए, बिना मेजर सर्जरी किए हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अगर बीमारियों की बात करें डॉक्टर साहब, तो किन किन बीमारियों का जो इलाज है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं बीमारियों के बारे में? सबसे पहले बताऊँ तो जैसे वास्कुलर बीमारी रहती है जिसमें वेइन और आर्टरी, जैसे सीरा और धमनी बोलते हैं, उसकी कोई भी उसके संबंधित कोई भी बीमारी रहती है उसका हम मिनिमली इन्वेजिव वे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको बीमारियों का नाम बताऊँ तो जैसे वेरिकोज वेइन है, जैसे डीवीटी की बीमारी होती है जिसमें खून जम जाता है सीरा के अंदर। इसके अलावा पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज बोलते हैं, जैसे हार्ट में हमारा हार्ट अटैक आता है, उसमें हार्ट की खून की नस बंद हो जाती है। इसी तरह अगर पेट में खून की नस होती है या पैर में या हाथ में खून की नस बंद होती है, जिसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज बोलते हैं, उसमें हम एंजियोप्लास्टी करके उसका मिनिमली इन्वेजिव वे से सारवार कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीवर की कैंसर की गांठ होती है तो उसमें बहुत सारे मिनिमली इन्वेजिव वे से हम एब्लेशन करके या तो एम्बोलाइजेशन करके कैंसर की भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नई ट्रीटमेंट का मुझे पूछोगे तो जैसे गर्भाशय की गांठ होती है जिसको फाइब्रोइड बोलते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट की गांठ होती है जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, प्रोस्टेट की शादी गांठ होती है। इसके अलावा थायराइड की शादी गांठ होती है। इन सब का हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से बिना सर्जरी किए, बिना चीरफाड़ किए, शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है और उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। सर, अगर मैं आम आदमी की तरफ से बात करूं, मरीज को कैसे इसका आइडिया लगे कि अभी उसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कैसे उसको पता? सबसे पहले हम वास्कुलर की बात करें। आपको पैरों में अगर हरी नसें दिख रही है, पैरों में सूजन आ रही है, पैर भारी लगते हैं, पैर काले पड़ रहे हैं, इन केसेस में आप डायरेक्टली वास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लंबे टाइम से डायबिटीज़ है या तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपको चलने में दिक्कत आ रही है, इस केसेस में आपके पैरों में खून की नसें ब्लॉकेज होने की संभावना होती है। इन केसेस में आप डॉक्टर का कंसल्ट करके आप देख सकते हैं। अगर खून की नसों का ब्लॉकेज है तो उनको ओपन करने से आपके जो डायबिटीज़ के रिलेटेड घाव रहता है उनको हील करने में बहुत फायदा रहता है। इसके अलावा आपको गले में सूजन है, कोई भी प्रकार की गले में सूजन आती है तो आप डायरेक्टली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से कंसल्ट करके उसकी निदान करके उसका सारवार कर सकते हैं अगर थायराइड की गठान आती है तो। इसके अलावा आपको फाइब्रोइड की गांठ है या तो प्रोस्टेट की गांठ है तो उसमें, या तो लीवर की कैंसर की गांठ है तो उसमें आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि आप वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, इस क्षेत्र की बात करें तो क्योंकि हर चीज़ में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, नए नए तकनीक आ रही है, इस क्षेत्र में अभी क्या नई तकनीक आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वेरिकोज वेन में अभी तक लोग सर्जरी के लिए ट्रीटमेंट दे रहे थे। अभी सर्जरी का एज सच ट्रीटमेंट में कोई मेजर रोल नहीं है, क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव वे से हम लेज़र या आरएफए के द्वारा वेरिकोज वेन की सारवार कर सकते हैं। अभी उसमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जिसको ग्लू थेरापी बोलते हैं, जो कि अभी अवेलेबल है और एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट होती है, डे केयर ट्रीटमेंट होती है, जिसमें पेशेंट सुबह आता है, शाम को घर चला जाता है और उसको सटीक तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है।
इसके अलावा आप बात करो, जैसे हमने बताया कि थायराइड की गठान रहती है, अगर थायराइड की सूजन है तो अभी तक लोग सर्जरी के लिए जाते थे, जिसमें सर्जरी करके थायराइड को निकाला जाता था। उसमें कभी कभी पेशेंट मरीज को ज़िंदगी भर थायराइड की दवाई लेने की भी ज़रूरत पड़ती थी, और कभी कभी एनेस्थेसिया का रिस्क भी रहता है। सो इन केसेस में हम थायराइड को अगर छोटी सुई से जला दे और उसको कम कर दे साइज़, या तो एकदम से नाबूद कर दे, तो ये पॉसिबल है कि मिनिमली इन्वेजिव वे से हम उसकी थायराइड की गठान को दूर कर सकें। इसके अलावा आप जैसे गर्भाशय में फाइब्रोइड की गांठ हो या प्रोस्टेट में प्रोस्टेट की सादी गांठ हो, सो उसमें हम खून की नसों के अंदर जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन ना मिले और उसमें इस्चेमिया हो जाए। इस्चेमिया होने की वजह से उसकी साइज़ एकदम कम हो जाती है, और मरीज़ को जो भी उसकी वजह से दिक्कत हो रही है उसमें एकदम से रिलीफ हो जाती है। ये भी प्रोसीजर हम एक दिन में डे केयर में या तो एक दिन में कर सकते हैं, और उसमें रिकवरी टाइम भी एकदम शॉर्ट रहता है, और उसमें जनरल एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नियरली पेनलेस ट्रीटमेंट होती है। सर, डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात आपने बताई ब्लॉकेज के बारे में। ब्लॉकेज को लेके हर आदमी थोड़ा सा डरा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हार्ट अटैक उसके दिमाग में घूमने लगता है। तो जो ब्लॉकेजेस हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ कहाँ के ब्लॉकेजेस पकड़ सकते हैं और उसके प्रारंभिक लक्षण आदमी को कैसे पता चले कि उसको ये दिक्कत आ सकती है। सो ब्लॉकेजेस दो खून की नसों में हो सकते हैं, जैसे मैंने बात किया सीरा में या तो वेन में, जिसमें ब्लॉक होता है, जिसको डीवीटी बोलते हैं। अगर आपको डीवीटी होता है तो पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलता है कि उसमें आपके पैरों में अचानक से सूजन आएगी, दर्द होगा और पैर एकदम भारी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 से 15 दिन के अंदर आते हैं तो आपकी जो ब्लॉक नस है उसको खोलने की तकनीक अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर आप 3 महीने बाद आओगे तो फिर उसको खोलने का कोई टेक्नोलॉजी या इलाज नहीं है, फिर आपको सिर्फ दवाई गोली से ही काम चलाना पड़ता है, और उसमें फ्यूचर में दिक्कत होने का रिस्क बहुत बड़ा रहता है। सो आपको तुरंत अगर डीवीटी की बीमारी निदान होती है तो आपको तुरंत 10 के 15 दिन के अंदर ही इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आप जैसे मैंने बताया कि धमनी के ब्लॉकेज होते हैं, जैसे जिसको रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे हम डायबिटीज़ हो, स्मोकिंग करते हो, जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, और जो ओबेस हो, और जिसको फैमिली हिस्ट्री हो, इन सभी केसेस में पैरों की खून की नसों में ब्लॉकेज होते हैं। उसमें क्या होता है कि पैरों में खून नहीं पहुंच पाता है, ताकि जब भी मरीज चलता है तो चलने के बाद उसको पैरों में दर्द होने लगता है, और अगर ऊपर से डायबिटीज़ है तो पैरों में कभी घाव भी बनता है। सो जब घाव बनता है तब उसको खून की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो अगर खून नहीं पहुंच पाता है तो घाव भरने में दिक्कत होती है। सो आप पहले उसको अगर खून पहुंचाने के लिए अगर एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो करके उसके बाद घाव का ट्रीटमेंट करते हैं, तो घाव भरने की प्रोबेबिलिटी एकदम से बढ़ जाती है। सो ऐसे केसेस में आप जैसे पैरों में दर्द होता है चलने के बाद, तो आप डायरेक्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि ये माना भी जाता है कि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आए और जितना जल्दी उसका इलाज शुरू हो, उतना संभावना क्योर होने की सबसे ज़्यादा होती है। 15 दिन की जैसा आपने बात करी, क्योंकि आपने बताया आप जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में, आम आदमी 15 दिन उदयपुर में घूमते हुए निकाल देता है। क्या उदयपुर में उसे आपकी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और कहाँ संभव है? उदयपुर में हम हर महीने चौथे हफ्ते में अनिल क्लिनिक पे ओपीडी की सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं, और मरीज हमसे उसमें ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में परामर्श ले सकते हैं। हम उसको जो विविध बीमारियों के इलाज के बारे में ओपीडी में समझाते हैं। और इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, जैसे हमने डीवीटी के बारे में बताया, जो कि हमारे केसेस में इमरजेंसी काउंट होता है, तो उस केसेस में आप जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में 24 घंटे में कहीं भी कभी भी अवेलेबल सर्विस करवा सकते हैं। थोड़ा सा जायडस हॉस्पिटल के बारे में बताएं, क्योंकि जायडस हॉस्पिटल काफ़ी मशहूर है। उदयपुर की डॉक्टर गिरजा व्यास का भी इलाज अभी वहीं पे हुआ। तो क्या लोगों के दिमाग में ये भी डर होता है कि जितने बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ उतनी भीड़ होगी, उतनी प्रॉब्लम्स आएगी? क्या आसानी से आप तक वहाँ पहुँचा जा सकता है? हॉस्पिटल इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि आप कभी भी इमरजेंसी में आओ, आपका ट्रीटमेंट 5 से 10 मिनट के अंदर शुरू हो जाता है। आपके जितने भी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि एक बहुत बार अभी इतनी सुपर स्पेशलिटी है कि मल्टीपल डॉक्टर को ट्रीटमेंट देने में इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो सभी डॉक्टर्स जाइडस में अवेलेबल रहते हैं, जो वो भी 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। तो आपको इमरजेंसी में कभी भी आना होता है तो एकदम से डायरेक्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल पे आके बाकी के डॉक्टर का सब मैनेजमेंट अंदर से हो जाता है। सो आपको सिर्फ इमरजेंसी हॉस्पिटल में आके दिखाना पड़ता है, और बाकी ओपीडी बेसिस पे अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके, बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिसकी अपॉइंटमेंट लेके आप उससे कंसल्ट करवा सकते हैं। एक
छोटी सी जानकारी जल्दी जल्दी दर्शकों को आप देना चाहें तो, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हर महीने के चौथे मंगलवार को आप पधारते हैं, अगर इस बीच में भी वो अनिल क्लिनिक आना चाहें तो क्या यहाँ उन्हें आपके बारे में या आपसे संपर्क करने की संभावना है यहाँ से? अनिल क्लिनिक में आप अपॉइंटमेंट के लिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो जाइडस के रिलेटेड पर्सन रहते हैं जो कि राजकुमार है, आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके फ़ोन नंबर अवेलेबल रहते हैं। सो आप डायरेक्टली फ़ोन पे बात करके अगर इमरजेंसी रहती है तो वो डायरेक्ट डॉक्टर से बात करवा सकते हैं। सो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है, कभी भी कोई भी टाइम पे आपको गाइडेंस मिल सकता है। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो जायडस हॉस्पिटल, जैसा कि आप जानते हैं, अभी डॉक्टर गिरिजा व्यास का इलाज भी जायडस हॉस्पिटल में चल रहा था और काफ़ी लंबे समय उन्होंने वहाँ पर इलाज लिया, और इसकी वजह यही थी क्योंकि इस अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध थी। जायडस हॉस्पिटल अगर जाना आपके लिए मुश्किल है तो उदयपुर के अनिल क्लिनिक में राजकुमार जी यहाँ अक्सर या हमेशा उपलब्ध रहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर साहब के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने के चौथे मंगलवार को डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिव्येश दधानिया साहब यहाँ आते हैं, आप उनसे अपना परामर्श ले सकते हैं और जो प्रॉब्लम आपको है उसे सही अगर डायग्नोस कर लिया जाएगा तो आधा इलाज उसका उसी समय संभव हो जाता है और उसके बाद दवाओं से और शेष उपचार से आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। आपको इस संबंध में अगर कोई और जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो पर हम एक मोबाइल नंबर भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आप उस नंबर पर संपर्क करके अपने सुझाव और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार।